कृपया ध्यान दें, ये कहानी सिर्फ एक काल्पनिक रचना है। हमारा मकसद रामायण या किसी भी धर्म का अनादर करना नहीं है। इस कहानी में सब कुछ नया है, सिर्फ एक रचनात्मक कल्पना। कृपया इसे सिर्फ एक मनोरंजक कहानी की तरह देखें। पिछले भाग में रावण ने क्षत्रिय धर्म का छल करके माता सीता का हरण किया और जटायु ने वीर गति प्राप्त की। अब राम और लक्ष्मण सुग्रीव और वानर सेना के साथ सीता माता की खोज में है। उन्होंने लंका तक पहुंचने के लिए एक विशाल सेतु बनाना शुरू कर दिया है। अब आगे वानर सेना ने अपने अद्भुत परिश्रम से सेतु का निर्माण किया। विजयी जोश में सभी ने लंका की ओर प्रस्थान किया। वानर सेना ने सेतु पर चलना प्रारंभ किया, पर वे इस बात से अनजान थे कि समुद्र के पार रावण का छल उनका इंतजार कर रहा था। सेतु पर कदम रखते ही सेना एक माया जाल में फंस चुकी थी। उनका शरीर तो वहीं था, पर उनका मन एक विपरीत दुनिया की ओर चल पड़ा था। हम पहुंच भी गए। अरे वाह, ऐसा लगता है जैसे इस सेतु ने तो समय को भी हरा दिया हो। लक्ष्मण, इतने कम समय में हमने ये दूरी कैसे तय की? ये स्वाभाविक नहीं है। राम ने सभी को सतर्क किया, लेकिन सभी रावण की माया का शिकार हो चुके थे। विभीषण पर भी इस माया शास्त्र का गहरा प्रभाव पड़ चुका था। लंका के द्वार खुले थे और एक भी राक्षस नहीं था। ये शांति एक ऐसी खामोशी थी जो किसी बड़े खतरे का ऐलान कर रही थी। राम जानते थे कि कुछ तो बहुत अजीब है। ये रावण की ही माया है, पर ये कैसी दुनिया है? देखो लक्ष्मण, ये सूर्य नहीं है बल्कि चंद्रमा है, जिसे हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं। तब राम को सब समझ आया। ये लंका जैसी दिखने वाली एक विपरीत दुनिया थी, एक ऐसी जगह जहां दिन को चंद्रमा निकलता था। द्वार, द्वार, द्वार! सतर्क, सतर्क! माया में फंसे रहने के बावजूद विभीषण अपनी पूरी शक्ति लाकर सिर्फ द्वार की ओर इशारा कर पाए। वह और कोई नहीं बल्कि विपरीत लंका का द्वार रक्षक था। रावण की शक्तियों का प्रतीक था। रावण की इस माया का अंत करने के लिए राम ने शस्त्र का नहीं, सत्य का प्रयोग किया। एक ऐसा बाण जो ज्ञान की शक्ति से भरा था। उस रक्षक को जैसे ही बाण लगा, वो जैसे धुएं में उड़सा गया। जब वो रक्षक हार गया, तब ये विपरीत लंका धुएं में उड़सी गई। पूरी वानर सेना माया जाल से बाहर आ गई। माया का पर्दा हट गया और सच्चाई सामने आ गई। असल में वानर सेना ने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया था। उनका समय व्यर्थ हो गया और उस समय का फायदा उठाकर रावण ने उनकी सबसे बड़ी आस, सेतु, जो लंका तक उनका रास्ता था, उसे नष्ट कर दिया। भैया, ये रावण की चाल थी। उसने हमें व्यस्त रखा ताकि पुल को नष्ट कर सके। समय बहुत कम था और पूरी सेना इसी चिंतन में डूब गई थी कि अब समुद्र के दूसरी तरफ कैसे जा पाएंगे। हे हनुमान, अब तुम्हारे सामर्थ्य बताने का समय आ चुका है। तुम पवन पुत्र हो और अगर तुम चाहो तो अपने प्रवाह में हम सभी को पल भर में समुद्र के उस पार ले जा सकते हो।
हमारे इस संकट को सिर्फ तुम ही हर सकते हो। राजयोगम सकल शुभ निधिम सब वेदाण वेद्यम जय श्री राम सकल दिशय संग्रामदूतम नमामि संकट बड़ा था, पर प्रभु का अपने भक्त पर विश्वास उससे भी बड़ा था। राम, लक्ष्मण और वानर सेना अब शत्रु के द्वार पर खड़े थे। युद्ध की रणभूमि तैयार थी और अब युद्ध शुरू ही होने वाला था। अब हर भाग की तरह इस बार भी कहानी कुछ अलग थी, परंतु अंत में वही हुआ जो होना निश्चित था। राम और उनकी सेना का लंका सही सलामत पहुंचना, क्योंकि नियति को कोई नहीं बदल सकता। रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति शायन शतयोजन शतशतयोजन शरधि नियोजन शर परिलंघन